अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम स्पेशल जर्नल 2008 फर्स्ट इंटरमीडिएट कराची बोर्ड के ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्पेशल जर्नल्स क्या होते हैं और क्यों बनाए जाते हैं। तो देखो, स्पेशल जर्नल्स बेसिकली हम जब भी किसी कस्टमर से डील करते हैं, कभी कभी भी किसी कस्टमर से नॉन कैश की ट्रांजैक्शन होती है, यानी कि हम जो उसको उधार पे गुड्स बेचते हैं या अपने सप्लायर से उधार पे गुड्स लेते हैं, तो हमें उनके नाम और उनका डेटा जो हमारे पास होना मतलब लाजमी होता है। ठीक है, जैसे अगर हम जर्नल एंट्रीज की बात करें, तो जर्नल एंट्रीज में क्या होता है कि आप जो एक ही अकाउंट पेबल या अकाउंट रिसीवल्स लिखते हो, ठीक है, उसके आगे ये मेंशन नहीं करते अकाउंट रिसीवल्स किसका है, किस बंदे का है, या क्या कहते हैं अकाउंट्स पेबल किस बंदे का है। ठीक है, तो या किस सप्लायर का है, बेसिकली अकाउंट पेबल किस सप्लायर का है, अकाउंट रिसीवल कौन से कस्टमर का है। तो ये डेटा जो है हम स्पेशल जर्नल में रखते हैं, जहाँ पे हम हर कस्टमर का नाम हमारे पास रिकॉर्ड करते हैं। वो ओनली वो कस्टमर जो हमसे जो है वो क्रेडिट पे परचेज करके गया है, ठीक है, या वो सप्लायर जो कि जिससे हमने जो है वो क्रेडिट पे परचेजिंग की है, ठीक है, रॉ मटेरियल्स की, तो या जो है गुड्स की इन्वेंट्री की। तो इन लोगों का डेटा रखने के लिए हमें मुख्तलिफ अकाउंट रिसीवल्स, फिर जर्नल में हमें मुख्तलिफ अकाउंट रिसीवल्स अलग अलग नाम के साथ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम जो स्पेशल जर्नल्स में ही हमारे सेल्स और परचेज जर्नल में हम इन तमाम मुख्तलिफ अकाउंट रिसीवल्स के नाम रिकॉर्ड कर लेते हैं। किस किस बंदे का कितना रिसीवल है, ये हम उसमें रिकॉर्ड मतलब उसमें नोट कर लेते हैं। और हमारे आगे जो बैलेंस शीट है उसमें सिर्फ एक ही अकाउंट रिसीवल जाता है, उसमें यही नहीं जाता कि अकाउंट रिसीवल सलमान, अकाउंट रिसीवल अहमद, अकाउंट रिसीवल एमन। ठीक है, तो इस तरीके का मतलब इस तरह से जो एंट्री नहीं जाती हमारी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में सिर्फ एक ही अकाउंट रिसीवल होता है, ठीक है, और उसकी टोटल अमाउंट होती है। ठीक है, ये अकाउंट रिसीवल जो है मुख्तलिफ बंदों का होता है, मुख्तलिफ कस्टमर्स का होता है, ठीक है, लेकिन वो कस्टमर्स का नाम जो है वो स्पेशल जर्नल में हम रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरीके से अकाउंट्स पेबल में जितने भी सप्लायर्स हैं जिनसे हमने गुड्स खरीदे हैं, उनके नाम जो है वो स्पेशल जर्नल्स में रिकॉर्ड होते हैं। हम बैलेंस शीट में बार बार उन नामों को नहीं दोहराते हैं, ठीक है, सिर्फ एक दफ़ा स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम स्पेशल जर्नल्स बनाते हैं। और इसको जो है हम सब्सिडियरी लेजर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है तमाम अकाउंट्स, हमारे अकाउंट रिसीवल्स और अकाउंट्स पेबल के नेम्स आते हैं, ठीक है, यानी कि किस किस बंदे का मतलब किस किस बंदे से कितनी कितनी वसूली करनी है, दैट्स व्हाट वी राइट इन इट। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मिस्टर करम डील्स इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मिस्टर करम इसका इस बिजनेस का जो स्पेशल जर्नल हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ कि द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स वर कंप्लीटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2008। मार्च 2008 को ये फॉलोइंग कुछ ट्रांजेक्शन्स हुई थी, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मेट क्या होता है? इसका फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बनाया है ऑलरेडी, ठीक है। परचेज जर्नल में आप जो है डेट, नेम ऑफ सप्लायर्स, क्योंकि हम सप्लायर से परचेज करते रॉ मटेरियल, तो जहाँ जिसकी वजह से यहाँ पे नेम ऑफ सप्लायर्स, इनवॉइस यानी कि बिल नंबर जो होता है, ठीक है, और ये अमाउंट यानी कि किस बंदे से कितने की अमाउंट परचेज की, ठीक है, किस बंदे को कितनी पेमेंट करनी है, दैट इज़ व्हाट वी आर राइटिंग हियर। एंड यहाँ पे सेल्स जर्नल में यानी कि किस कस्टमर को कितने का माल बेचा उधारी पे, ठीक है, उधारी पे यानी कि क्रेडिट पे, और यहाँ पे भी इनवॉइस नंबर, डेट और कस्टमर का नाम और देन अमाउंट, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे जर्नल एंट्रीज होंगी, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब कुछ ऐसी एंट्रीज होंगी जो कैश पे होंगी, ठीक है, यानी कि कोई ऐसे कस्टमर्स होंगे जो कि कैश पे लेकर गए होंगे, तो वो कस्टमर्स का नाम लिखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि कैश आ गया। हम सिर्फ नाम उन्हीं लोगों का लिखते हैं या अपने पास रिकॉर्ड करके रखते हैं जिनको या तो कैश जाना होता है या तो जिनसे कैश आना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैश जाना है इन लोगों को इन फ्यूचर में, और यहाँ पे कैश आना है इन लोगों से फ्यूचर में, ठीक है। तो जिसके वजह से इनके नाम रिकॉर्ड करते हैं, और जो कि कैश की ट्रांजेक्शन होगी तो उसमें कस्टमर का या हमारे सप्लायर का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास कैश ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एंट्री। तो पहली एंट्री में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो पहले यहाँ पे लिखा है कि परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, हमने क्रेडिट पे मर्चेंडाइज परचेज किया फ्रॉम आमिर कंपनी, ठीक है, आमिर कंपनी से, यानी कि आमिर का हमारा सप्लायर है, और उससे जो हमने क्रेडिट पे मर्चेंडाइज परचेज किया। तो इसकी एंट्री आप कहाँ रिकॉर्ड करके? परचेज जर्नल में ऑब्वियसली कि तो यहाँ पे रिकॉर्ड करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप डेट रिकॉर्ड करते हो, फिर नाम उसका, और अच्छा इनवॉइस नंबर, फिर नाम और फिर अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्च की कौन सी तारीख है। तो मार्च की पहली तारीख है, ठीक है, और मार्च की पहली तारीख, और नाम हमारे पास आमिर है, ठीक है, और कंपनी को अमाउंट कितनी है 30,000 की। तो हम इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये पहली तारीख यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे इनवॉइस नंबर नहीं गिवन, तो हम यहाँ पे डैश लगा देंगे, ठीक है, फिर नाम आमिर एंड देन 30,000, ठीक है, बल्कि ये आमिर कंपनी हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने ये रिकॉर्ड कर लिया। अब हम नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री जो ये वो 5 तारीख को हुई है, 5 मार्च को, ठीक है,
सोल्ड की मर्चेंडाइज टू उस्मान ब्रदर्स को हमने मर्चेंडाइज सोल्ड की ऑन क्रेडिट पे की, यानी कि इसकी हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल एंट्री नहीं बनाएंगे बल्कि स्पेशल जर्नल में इसकी एंट्री डालेंगे, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट पे सोल्ड हुआ है और कितने की सोल्ड हुई मर्चेंडाइज 50,000 की, ठीक है। तो हम इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हमारी, अच्छा ये जो होगा सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड होगा क्योंकि ये सोल्ड किया हमने, ठीक है। तो सोल्ड किया यानी कि कस्टमर को सोल्ड किया और क्रेडिट पे किया, तो यहाँ पे हम कस्टमर का जो रिकॉर्ड करते हैं वो सेल्स जर्नल पे करते हैं, जबकि जो सप्लायर होता है उसका हम परचेज जर्नल पे रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी तारीख को हुआ, 5वीं तारीख को हुआ, ठीक है। किसको किस कस्टमर को किया, उस्मान ब्रदर्स को किया, और कितनी अमाउंट पे किया, 50,000 के अमाउंट पे किया, ठीक है। और ये क्रेडिट पे किया, तो जिसके वजह से हम इसको रिकॉर्ड करें। अगर ये हमने कैश पे की होती ट्रांजैक्शन तो हमने इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं करनी होती बल्कि जर्नल में इसकी रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमने जर्नल में नहीं किया और सेल्स जर्नल पे किया क्योंकि ये क्रेडिट पे सोल्ड हुआ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एंट्री पे पहुँचते हैं। तो आपके पास नेक्स्ट एंट्री है परचेज की इक्विपमेंट ऑन अकाउंट पे परचेज किया आपने इक्विपमेंट फ्रॉम जामिल एंड कंपनी, जामिल और कंपनी से। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करने वाली या याद रखने वाली ये है कि आप जब सेल्स और परचेज जर्नल बनाते हो तो उसमें आपकी सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि आपके सप्लायर से या आपके कस्टमर से रिलेट करती हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि इक्विपमेंट परचेज किया है हमने जमील और कंपनी से, तो ये इक्विपमेंट जो है हमारी इन्वेंट्री नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ इन्वेंट्री की ही परचेजिंग और सेलिंग जो है रिकॉर्ड करते हैं स्पेशल जर्नल में, ठीक है। अब ये जो इक्विपमेंट है वो ऑब्वियसली जो है ऑफिस यूज़ के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है, क्योंकि ये इन्वेंट्री नहीं है तो रीसेल पर्पज़ के लिए नहीं खरीदी। हर वो चीज़ इन्वेंट्री परचेजेस या जो है मर्चेंडाइज या गुड्स कहलाती है जो कि रीसेल पर्पज़ के लिए खरीदी हो, ठीक है। और ये आपकी मेन गुड्स हो, ठीक है, मतलब मेन प्रोडक्शन हो, मेन प्रोडक्ट आपका हो, ठीक है। तो वो मतलब वो प्रोडक्ट आप ऑब्वियसली सेल करोगे आगे जाके कस्टमर को, तो वो प्रोडक्ट आपकी इन्वेंट्री और वो परचेजेस आपकी आई मीन इन्वेंट्री या क्या कहते हैं मर्चेंडाइज या गुड्स कहलाता है जो कि रीसेल पर्पज़ के लिए ख़रीदा गया हो, ठीक है। तो हम वही चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं जो कि हमारी इन्वेंट्री परचेजेस या मर्चेंडाइज होता है या गुड्स होता है, ठीक है। उसी को हम जो है स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। अदरवाइज इसके अलावा जो कि एंट्री जो कि अदर दूसरी कोई चीज़ होती है जैसे फर्नीचर या इक्विपमेंट्स हो गए जो कि ऑफिस यूज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, रीसेल पर्पज़ के लिए नहीं हमने लिए हैं, तो वो जो उसकी जर्नल एंट्री बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम ये जो इक्विपमेंट हमने लिए कि ऑफिस यूज़ के लिए लिए और ये रीसेल पर्पज़ के लिए नहीं खरीदे, तो उसकी जो हम एक जर्नल एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। अब हम ऑन अकाउंट पे खरीदें इसका मतलब कि अकाउंट पेबल पे हमने कोई कैश वगैरह नहीं दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा अकाउंट पेबल बढ़ जाएगा। अकाउंट पेबल एज ए लायबिलिटी जब भी बढ़ता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस सूरत में हमारे पास दूसरी चीज़ क्या आ रही है, इक्विपमेंट आ रही है। इक्विपमेंट एज ऐसे जब भी बढ़ता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। अगर आपको क्रेडिट और डेबिट के रूल्स पता हो तो जो हम क्या करेंगे कि 15 मार्च की 15 तारीख की जो है वो एक जर्नल एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर आएगी जर्नल एंट्रीज पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक जर्नल एंट्री बना ली कि हमारे पास क्या चीज़ आया, इक्विपमेंट आए, और ये हमने अकाउंट्स पेबल पे यानी कि उधार पे ख़रीदा, तो जिसका हमारा अकाउंट पेबल बढ़ गया 52,000 से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एंट्री पे मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास है 18 तारीख की एंट्री। अब देखो इसमें लिखा हुआ है कि परचेज किया है मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम खालिद एंड सन्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमने मर्चेंडाइज परचेज किया है, इक्विपमेंट फर्नीचर का नहीं किया। मर्चेंडाइज वो चीज़ होती है जो कि हम रीसेल पर्पज़ के लिए ख़रीदते हैं, ठीक है। तो मर्चेंडाइज परचेज किया, चूँकि ये हमने मर्चेंडाइज परचेज किया और परचेज हम अपने सप्लायर से ही करते हैं, तो ये जो है हमारा परचेज जर्नल में रिकॉर्ड होगा, ठीक है, ऑन अकाउंट खालिद एंड सन्स के नाम पे, ठीक है। तो चले हम इसको जो है वो परचेज जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं। 18 तारीख की एंट्री, ठीक है, ये रहा परचेज जर्नल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इससे रिकॉर्ड कर लिया 18 तारीख खालिद एंड सन्स से हमने परचेजेस किए, 40,000 की हमने इन्वेंट्री खरीदी और ये उन अकाउंट मतलब के अकाउंट्स पेबल पे ख़रीदी, ठीक है। तो यानी कि इसका नाम हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब हमें खालिद एंड सन्स को 40,000 रुपीज़ पे करने हैं, ठीक है, इन फ्यूचर। तो जिसके वजह से हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया। हम जो है नेक्स्ट एंट्री में मूव ऑन करते हैं। तो आपके पास जो है नेक्स्ट एंट्री है हमारी मार्च 26 की, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि सोल्ड किया हमने मर्चेंडाइज अरबाब एंड अंजुम को मर्चेंडाइज सोल्ड किए, यानी कि ये कौन से स्पेशल जर्नल में एंट्री जाएगी, ठीक है। ऑन क्रेडिट पे किया, ठीक है। अगर कैश पे क्या होता है तो फिर ये इसकी जो है हमसे जर्नल एंट्री पास करते हैं, हम इसकी जो है वो स्पेशल जर्नल में कोई भी एंट्री नहीं करते, ठीक है।
तो ऑन क्रेडिट पे क्या है ₹445,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेल्स जर्नल पे इसकी हम एंट्री डाल देंगे कि हमने 45,000 जो है अरबाब अंजुम से वसूली करनी है इन फ्यूचर, ठीक है। तो हम जो है इसको यहाँ पे सेल्स जर्नल पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो तारीख कौन सी थी हमारे पास, 26 मार्च थी, और फिर हमने किससे खरीदे थे, अरबाब एंड अंजुम से, ठीक है। सॉरी नहीं, खरीदे नहीं बल्कि हमने सेल किए थे अरबाब और अंजुम को, ठीक है। अरबाब और अंजुम जो हमारे कस्टमर है और उनसे जो हमें 45,000 वसूल करने हैं इन फ्यूचर, ठीक है। तो जिसके वजह से हमने इसका नाम रिकॉर्ड कर लिया यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट एंट्री में मूव ऑन करते हैं। अब आपके पास है एंट्री नंबर, तारीख जो है वो नेक्स्ट तारीख है आपके पास 27 की। सोल्ड के फर्नीचर टू जावेद, ठीक है। जावेद को हमने फर्नीचर सोल्ड किया 5,000 का, ठीक है। तो ये फर्नीचर जावेद को ने हमारा कस्टमर है, तो ये और ये जो है क्रेडिट पे सेल्स हुई है क्योंकि यहाँ पे कैश नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम जो है वो इसको हमारी स्पेशल एंट्री मान लेते अगर यहाँ पे फर्नीचर लिखा हुआ ना आता, ठीक है, या मर्चेंडाइज लिखा हुआ होता। अब चूंकि यहाँ पे जो है वो फर्नीचर लिखा हुआ था, दैट मीन्स कि ये हमारी वो नहीं है, मतलब रीसेल पर्पज़ के लिए हमने ये नहीं खरीदा। तो जिसकी वजह से ऐसी जो भी चीज़ जो कि हम रीसेल पर्पज़ के लिए नहीं खरीदते वो स्पेशल जर्नल में इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। तो इसकी हम जर्नल एंट्री पास कर देंगे अकाउंट्स पेबल पे, ठीक है, सॉरी अकाउंट रिसीवेबल्स पे, क्योंकि हमने सेल किया है, ठीक है। हमने खरीदा नहीं है, हमने फर्नीचर सोल्ड किया है जावेद को, ठीक है। अब फर्नीचर कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमारी इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। हमारा प्रोडक्ट फर्नीचर नहीं है, कोई और चीज़ है, लेकिन फर्नीचर जो हमने ऐसे ही सोल्ड कर दिया क्योंकि हो सकता है कि हमारे पास ऐसे ही पड़ा हुआ हो, कोई यूज़ में ना हो, तो जिसकी वजह से हमने सोल्ड कर दिया, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसकी जो है जर्नल एंट्री बनेगी, बल्कि स्पेशल एंट्री नहीं बनेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसकी जर्नल एंट्री बना लेते हैं। तो डेट है आपकी 27, ठीक है। और हमारे पास से क्या गया, फर्नीचर गया, ठीक है। फर्नीचर जैसे जब भी जाते हैं तो हम उसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। और ये कितने का गया हमारे पास से 5,000 का, ठीक है। तो 5,000 हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है। और हमारे पास क्या आया, हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल आ गया जिस बंदे को हमने सोल्ड किया था। तो हम यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल लिख लेंगे, ठीक है। कितने का, 5,000 का, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट एंट्री में मूव ऑन करते हैं। और नेक्स्ट एंट्री आपके पास है मार्च 29 की, ठीक है। सोल्ड के मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹15,000 सॉरी। तो 15,000, अच्छा यहाँ पे जो है हम कैश पे सोल्ड किया है, तो जिसकी वजह से इसकी स्पेशल जर्नल एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है, इसकी सिर्फ हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। अब चूँकि यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं जो है इसको यहीं पे ही कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस यहाँ पे हमने हमारे पास क्या चीज़ आई, कैश आया, ठीक है, क्योंकि हमने कैश पे सोल्ड किया, ठीक है। तो कैश जो हमारा डेबिट हो जाएगा 15,000 से थी, ठीक है। तो हम उसको DR यानी डेबिट कर देंगे 15,000 से। और हमारे यहाँ से क्या गया, सोल्ड, क्योंकि हमने मर्चेंडाइज सोल्ड कर दिया तो मर्चेंडाइज एसेट हमारे यहाँ से चला गया, ठीक है। मर्चेंडाइज एसेट जब भी हमारे यहाँ से जाता है या कम होता है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अच्छा यहाँ और हुई क्या है, ये सेल्स हुई है, ठीक है। और सेल्स मर्चेंडाइज जो है हम यहाँ पे इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के थ्रू हम जो इसके निकालते हैं। और यहाँ पे जो हमने क्योंकि हमने सोल्ड किया है तो यहाँ पे हमारी सेल्स हुई है, ठीक है। और सेल्स क्या है, सेल्स इज आवर रेवेन्यू, और रेवेन्यू जब भी बढ़ता है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश सेल्स या सिर्फ सेल्स, ठीक है, या सेल्स रेवेन्यू कितने का, 15,000 का, ठीक है। तो और ये जो है हमारा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ही ये हमारी तमाम एंट्रीज बन गई है। अब आखिरी वाला काम क्या करना है कि आपने जो है तमाम अमाउंट्स को प्लस करके एक अपने अकाउंट पेबल की और एक अपने अकाउंट रिसीवेबल की एंट्री डाल देनी है कि आपका टोटल जो अकाउंट पेबल कितना आ रहा है और टोटल अकाउंट रिसीवेबल आपका कितना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो टोटल अकाउंट पेबल है, जिसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं अकाउंट पेबल, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, 40 + 30 कितना हो जाएगा, 50, 60, 70, ठीक है। तो टोटल अकाउंट पेबल आपका 70,000 का है, ठीक है। और यहाँ इसी तरीके से हम जो यहाँ पे अपना टोटल अकाउंट रिसीवेबल्स निकालेंगे। तो टोटल अकाउंट रिसीवेबल कितने का है, 50 + 40, 90, 95,000 का, 95,000 का यहाँ पे हमारा टोटल अकाउंट रिसीवेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल कितने का, 95,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है और इसी के साथ ही ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।